Thank you. Honorable Member Maluk Nagar जी. जी अध्यक्ष जी धन्यवाद बहुत बहुत। आज इस ऐतिहासिक समय पे नई पार्लियामेंट, महिला आरक्षण बिल और चंद्रयान 3 पे जो चर्चा हो रही है, एक ऐतिहासिक समय है। और ये चंद्रयान 3 देश की जीत है, देश के वैज्ञानिकों की जीत है, हम देश के 140 करोड़ लोगों की जीत है। आपके माध्यम से अपने सभी साथियों को और देशवासियों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो जितना देश का नंबर तीसरे नंबर पे रहा और चंद्रमा के एक कोने पे पहले नंबर पे रहा, ये जाहिर सी बात है देश का नाम रोशन हुआ है और देश का नाम संसार में ऊपर आया है। और इसके लिए ये अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं पूरे संसार में छोटी मोटी कहीं ना कहीं कोई जलन भी है। जिस तरह कनाडा में पिछले दिनों घटना घटी और हमारी सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो बढ़ता हुआ कद है देश का, और जो कश्मीर के लिए उन्होंने, जैसे हमने बैन किया कनाडा वालों को, कश्मीर के लिए जो बैन किया है कि वहां खतरा है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 17 तारीख को लाल चौक के पास पार्क में बहुत बड़ी रैली मैं करके आया हूं। और मसूदी साहब हमारे बैठे थे, ज्यादातर लोग इनके क्षेत्र के थे जो मुसलमान गुजर थे, तो वहां बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह का वहां कनाडा में बात फैलाई जा रही है। तो ये भी एक इस बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। और पिछले दिनों सरकार ने जो 68-70 सालों से उन गुजर बकरवालों के साथ उनको न्याय नहीं मिला, जो पिछले दिनों न्याय मिला और उनका कोटा जो फिक्स किया, उससे वहां खुशी की लहर भी बहुत थी। पर कुछ पार्टियां वहां गुमराह कर रही हैं कि तुम्हारे कोटे में कहीं कोटा लिया जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में वो क्लियर हो जाएगा और सरकार सहानुभूति पूर्वक सोचेगी और उनके कोटे को कम नहीं करेगी। अगर किन्हीं लोगों को कोटा देना भी है, पहाड़ी या दूसरे पर कास्ट के लोगों को, तो उनका एसटी से अलग कोटा फिक्स करेंगे और अलग उनको कोई सुविधा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है उन लोगों को जब न्याय मिला है 68-70 सालों के बाद, तो उनका कोई अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा। आज जो सुबह में राजनाथ जी को सुन रहा था कि विज्ञान और संस्कृति दोनों को साथ जोड़ के बताया, अच्छी बात थी बहुत। और हमारे साथी कुछ ट्रैप में आके संस्कृति या दूसरी चीजों पे जो खिलाफ बोल रहे थे, तो मेरे हिसाब से जो गठबंधन, ये महागठबंधन जो बनने जा रहा है, अगर इनको आने वाले समय में कमजोर करना है तो ट्रैप में जो आ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो देश के लिए और देश की जनता के लिए किसी भी तरह ठीक नहीं है। एक बात अध्यक्ष जी और कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, जो अभी हमारे एक कांग्रेस के बड़े, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ साथी बोल रहे थे कि बजट हॉलीवुड की फिल्म और बॉलीवुड की फिल्म से कम था और फिर भी ये सफलता प्राप्त करी। तो मैं कहना चाहता हूं जो सारे हमारे देश के वैज्ञानिक हैं जो पूरे संसार में फैले हुए हैं और उनको यहां सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो सरकार उनके बारे में सोचे, ऐसा पैकेज डील डिक्लेयर करें, वो वैज्ञानिक सारे देश के देश में ही रुके और देश के लिए काम करें और इससे भी ज्यादा तरक्की हमारी होती रहे। एक बात और कहना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों जो शताब्दी दशकों पहले कहीं यूएस और यूएसएसआर का कंपटीशन होता था आपस में, जो हमारे चंद्रयान 3 को छोड़ा गया, तो रशिया जो यूएसएसआर का जो मुख्य पार्ट था, उसने जल्दी में आकर, हाबड़ ताबड़ में आकर अपना, ताकि कीर्तिमान उसका स्थापित हो जाए, और वो छोड़ा। और वो रास्ते में ही जो है कहीं ना कहीं ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था कि उनका फेल हुआ, बस खत्म कर रहा हूं जी, उनका फेल हुआ और हमारे देश का नाम, एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, सरकार इसको कॉमर्शियली कैसे लगाए, और जो आंकड़े सवेरे आ रहे थे
वो ज्यादा से ज्यादा पूरे संसार का इस सैटेलाइट के द्वारा, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए और हमारे देश में विदेशी रिवेन्यू कैसे ज्यादा से ज्यादा आए। जो असली, बस खत्म कर रहा हूं, जो असली जीत होगी हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी।